लाखों लोग एसआईपी शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग उसका पूरा फायदा उठा पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एसआईपी शुरू करना आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से चलाना मुश्किल है। आज की वीडियो में हम जानेंगे एसआईपी में होने वाले 7 बड़ी गलतियां, जिनकी वजह से लोग अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को कमजोर कर देते हैं। और आखिरी गलती सबसे ज्यादा खतरनाक है। नमस्कार दोस्तों, आज एसआईपी भारत में निवेश का एक लोकप्रिय तरीका बन चुकी है। लोग हर महीने छोटी छोटी रकम निवेश करके भविष्य के लिए पैसा बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एसआईपी शुरू कर देना ही सफिशिएंट नहीं होता है, काफी नहीं होता है। सही परिणाम के लिए जरूरी है सही सोच, धैर्य और डिसिप्लिन। आज हम समझेंगे कि एसआईपी करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अंदर और जानते हैं कि किस प्रकार से हम इन गलतियों को ना करके हम एक अच्छी खासी वेल्थ बनाने की, जो वेल्थ क्रिएशन जर्नी है, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गलती नंबर 1, क्या कि जो मिस्टेक नंबर 1 की बात कर लेते हैं कि एसआईपी शुरू करके जल्दी परिणाम की उम्मीद करना। यानी कि बहुत से लोग सोचते हैं कि मैंने 6 महीने एसआईपी कर दी, अब अच्छा रिटर्न दिखना चाहिए। लेकिन निवेश कोई शॉर्टकट नहीं है। एसआईपी का असली फायदा लंबे समय में दिखाई देता है। कंपाउंडिंग को काम करने के लिए समय चाहिए। अगर आप हर महीने कुछ महीनों में अपना परिणाम देख करके निराश हो जाएंगे, तो निवेश की यात्रा मुश्किल में हो सकती है। लेकिन असली गलती, जो अगली गलती है, वो यह ज्यादातर जो नए निवेशक होते हैं वो जरूर करते हैं। मिस्टेक नंबर 2, बाजार गिरने पर एसआईपी बंद कर देना। जब बाजार ऊपर जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जब बाजार गिरता है तो कई लोग डर जाते हैं और एसआईपी रोक देते हैं। याद रखिए, बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य प्रक्रिया होती है और ये बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। सिर्फ डर की वजह से लिया गया फैसला लंबे समय में नुकसान कर सकता है। अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 3 की, बार बार फंड बदलना। कुछ लोग क्या करते हैं कि हर कुछ महीनों में अपना फंड बदलते रहते हैं। कभी कोई फंड ले लिया, यानी कि आज इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया इस महीने तो इसमें लगा दिया, कल को किसी दूसरे फंड के अंदर पैसा लगा दिया। ऐसा कभी नहीं करना है। लेकिन हर बार बदलाव करने से आपकी निवेश की रणनीति पर कमजोर हो सकती है। किसी भी निवेश को उचित समय देना जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 4 की, जो आप लोग अक्सर करते हैं, एसआईपी की रकम कभी नहीं बढ़ाना। मान लीजिए आपने 5 साल पहले 3000 की एसआईपी की शुरुआत की थी। आज आपकी आय बढ़ चुकी है, लेकिन एसआईपी अभी भी 3000 की है। तो आपने अपनी बढ़ी हुई जो क्षमता है उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। समय के साथ एसआईपी बढ़ाने पर, एसआईपी का जो अमाउंट होता है उसे बढ़ाने पर विचार करना चाहिए, और ये एक अच्छी आदत हो सकती है। और इसी को ही हम स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। अब सबसे बड़ी मानसिक गलती सुधारिए। जो आपकी मानसिक गलती होती है उसको सुनिए एक बार। यही वजह है कि कई लोग अच्छे निवेश के बावजूद अच्छा परिणाम नहीं बना पाते हैं। मिस्टेक नंबर 5, दूसरों की एसआईपी देख करके अपनी योजना बदल देना। सोशल मीडिया पे लोग बताते हैं मैंने इतने पैसे बनाए, मेरी एसआईपी इतने की है, लेकिन हर व्यक्ति की स्थिति, कंडीशन, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। उनकी आय, उनका खर्चा, उनके लक्ष्य, सब कुछ अलग अलग होता है। इसलिए दूसरों को देख करके निवेश का फैसला नहीं लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 6 की, बिना लक्ष्य के एसआईपी करना। कई लोग बस एसआईपी शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि पैसा किस लिए जमा कर रहे हैं, क्या लक्ष्य है, कितने समय के लिए निवेश करना है, कितना पैसा चाहिए। अगर लक्ष्य साफ नहीं होगा तो बीच में ही धैर्य बनाए रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और आपको एसआईपी बंद करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 7 की, एसआईपी को इमरजेंसी फंड समझ लेना। देखिए दोस्तों, एसआईपी लंबी अवधि के लक्ष्यों को लंबी अवधि के जो लक्ष्य होते हैं उनके लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन अचानक जरूरत पड़ने पर पैसे के लिए अलग व्यवस्था होना जरूरी होता है। अगर इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो आपको मजबूरी में अपना निवेश निकालना पड़ सकता है। एसआईपी को सफल बनाने के लिए अब मैं आपको 5 गोल्डन रूल बताऊंगा, ठीक है ना, कि आपकी कैसे एसआईपी आपकी सफल बन सकती है। तो रूल नंबर 1, जल्दी शुरुआत करिए। समय कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी ताकत होती है, इसलिए जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। रूल नंबर 2, नियमित रहें, यानी कि कंसिस्टेंट रहें। बीच बीच में रुकने से निवेश की गति प्रभावित हो सकती है, इसलिए आपको लगातार मार्केट में बने रहना है और इन्वेस्ट करते रहना है। रूल नंबर 3, अपनी आय के साथ एसआईपी बढ़ाएं। कमाई अगर आपकी बढ़ती है, आपकी इनकम बढ़ती है, तो निवेश का आपको अमाउंट भी बढ़ाते रहना चाहिए। रूल नंबर 4, बाजार की गिरावट में धैर्य रखें, हर गिरावट को डर की नजर से ना देखें। रूल नंबर 5, समय समय पर रिव्यू करें, यानी कि
अपने योजना और लक्ष्य के अनुसार समीक्षा करते रहें। एक आसान उदाहरण के जरिए इस चीज को हम समझ लेते हैं। एसआईपी को ऐसे समझिए जैसे आपने एक पेड़ लगा रहे हैं और आप रोज पेड़ को खोद करके नहीं देखेंगे कि वह कितना बड़ा हुआ या उसकी जड़ें कितनी बड़ी हो गई हैं, कितनी गहराई तक चली गई हैं। आप उसे समय देंगे, पानी देंगे और उसकी देखभाल करेंगे। निवेश भी ऐसा ही एक तरीका होता है। आपको धैर्य रखने पर ही उसका पूरा फायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, एसआईपी की सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने कितने पैसे लगाए। यह निर्भर करती है कि आप कितने समय तक जुड़े रहते हैं, लगातार बने रहते हैं, कितना अनुशासन के साथ इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और कितनी समझदारी से फैसला लेते हैं। याद रखिए, एसआईपी कोई जल्दी अमीर बनाने का रास्ता नहीं है। यह धीरे धीरे मजबूत फैसले लेते हैं, जो वित्तीय फैसले लेते हैं उन्हीं से ही भविष्य बनाने की एक आदत बन सकती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी है तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो एसआईपी शुरू कर चुके हैं या शुरू करने वाले हैं, प्लानिंग कर रहे हैं और ऐसी ही आसान भाषा में निवेश से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।